हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो वेलकम टू द नॉलेज हब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका मैथ्स का सीरीज चल रहा है क्लास 9, जिसमें हम नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियोस में आपने नंबर सिस्टम्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया है और समझ गया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने भी आप सीख गए हैं। तो अब जो बहुत ही वाइटल प्रॉब्लम्स जो है बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के, जो बहुत ही वाइटल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में, हर बोर्ड में नंबर सिस्टम से संबंधित ये प्रॉब्लम्स ज़रूर आते हैं। तो इस वीडियो को भी आप बहुत ही, जैसे कि पहले के वीडियोज़ को आप लोगों ने गौर से देखा, इसको भी आप बहुत ही ज़्यादा गौर से देखेंगे। और इसमें जो है बहुत ही एक वाइटल क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डील करेंगे, जो कि है कन्वर्टिंग ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स इनटू पी बाई क्यू के फॉर्म में। पी बाई क्यू मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो भी किस डेसिमल को? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को, जो डेसिमल टर्मिनेट ही नहीं होता है। जैसे कि आपको बचपन में जब सिखाया गया था, तो आप लोगों को डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना या फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना सिखाया गया था, और बहुत आसानी से आप चतुराई से कर दिया करते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है, हम उन डेसिमल के बारे में बात कर रहे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी जिस डेसिमल का एंडिंग ही नहीं है, डेसिमल के बाद बार बार डिजिट रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट कर रहा है, उसका कहीं पर एंडिंग नहीं है, तो आप किस तरीका से उसको फ्रैक्शन के रूप में दिखाएंगे? जैसे मैं समझा दूं आपके याददाश्त के लिए, जैसे कि मान लीजिए जब स्कूल में पूछा जाता था कि 2.5 को फ्रैक्शन का तरह लिख दीजिए, तो आप क्या करते थे? 25 लिख देते थे और पॉइंट के लिए 1 और उसके बाद एक डिजिट है तो 0 बैठा दिए। इसी तरीका से 3.172 अगर दिया और उसको बोल दिया गया कि फ्रैक्शन में लिखिए, तो आप क्या करते थे? 3172 सीधा लिख देते थे और इस पॉइंट के लिए 1 और उसके बाद 1 2 3 जीरोस कर दिए और लिख दिया, और आपका टीचर 100 में 100 मार्क्स दे दिया। खैर, लेकिन अभी केस क्या है कि ये सब तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का नंबर्स था, तो आसानी से आप जो है उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन अब जो हम लोगों का जो सिचुएशन है, यहाँ पर जो समस्या है कि डेसिमल अब टर्मिनेटिंग नहीं है, बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 2.5 नहीं, बल्कि 5432 1654 कुछ इस तरीका से नंबर रिपीट कर रहा है, चलता चला जा रहा है। जैसे 2.16 13 इस तरीका से रिपीट कर रहा है। आप देखेंगे डेसिमल के बाद ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट कर रहा है, या फिर 8.3333 आता चला जा रहा है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ऐसा एग्जांपल, जिसमें हम डिवाइड किए जा रहे थे, रिमाइंडर बचा जा रहा था और आगे बढ़ता चला जा रहा था। खैर, तो हम लोग जो इसी मुद्दे को सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि किस तरीका से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले जो डेसिमल्स होते हैं उसको किस तरीका से पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी रेशनल फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का बात होता है, तो हमारे पास दो समस्या आता है। दो समस्या की वजह से ही यहाँ पर दो अलग अलग टाइप का जो है रिकरिंग डेसिमल वाला जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आता है। तो सबसे पहला जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दो फॉर्म में हो सकते हैं, एक है प्योर रिकरिंग डेसिमल का फॉर्म में और एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में। प्योर रिकरिंग डेसिमल का अगर हम आपको एग्जांपल दिखाएं, तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास नंबर है 7.13262132 कुछ इस तरीका से। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक सेट ऑफ नंबर्स कंप्लीटली रिपीट करता जा रहा है और इस तरीका से ये चलता चला जाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? डेसिमल के तुरंत बाद जो है नंबर्स जो है रिपीट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। तो ये है प्योर, इसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल, यानी ऑल द डिजिट्स रिपीट आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स, मींस ऑल द डिजिट्स रिपीट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मान लीजिए 8.333333 है, तो आप देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद हर डिजिट रिपीट कर रहा है। अब रिपीट सिंगल डिजिट करे या डबल डिजिट करे या ट्रिपल डिजिट करे, मान लीजिए 32323232 करके आ रहा है, ये भी है। ऑल द डिजिट्स आर रिपीटिंग जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ध्यान रखिए, जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के तुरंत बाद वाला जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है, आप देख रहे हैं रिपीट कर रहा है, और ये रिपीटेशंस इंफिनिटी तक चलता चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको राउंड ऑफ किया जाता है आगे चल करके। तो ये जो इस तरह का जो है रिपीटिंग डेसिमल जो होगा, ये कैसा टाइप का होगा? प्योर रिकरिंग टाइप डेसिमल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन प्योर रिकरिंग डेसिमल टाइप का है। दूसरा जो है मिक्स टाइप का भी हो सकता है। मिक्स टाइप का कैसे होगा? ये प्योर वाला टाइप का था, अब मिक्स टाइप का कैसा होगा? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास नंबर है 7.13 और फिर 2224242424 रिपीट कर रहा है। तो आप गौर से देखिए रिपीटेशन शुरू कहां से हुआ है? यहां से शुरू हुआ है,
ठीक है, ये वाला रिपीट नहीं कर रहा, 1 3 उसके बाद रिपीट नहीं कर रहा, उसके बाद 2 4 2 4 2 4 रिपीट कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद एटलीस्ट अगर एक डिजिट अगर रिपीट ना करे, एटलीस्ट एक, दो भी हो सकता है जो रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे इस केस में 2 डिजिट है जो कि डेसिमल के बाद है जो रिपीट नहीं कर रहा है, और उसके बाद का डिजिट्स रिपीट कर रहा है ना। तो एटलीस्ट अगर एक भी डिजिट डेसिमल के बाद अगर है और जो रिपीट नहीं कर रहा है, उसके बाद कोई और नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, डेसिमल के बाद कोई एक नंबर, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कोई एक नंबर अगर रिपीट नहीं कर रहा है डेसिमल के बाद, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल के कैटेगरी में। एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे 6.2 लिख दिया है, उसके बाद 543 543 543 इस तरीका से रिपीट हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 6 के बाद एक डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद एक नंबर है 2 जो कि फिर रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद एटलीस्ट एक भी डिजिट है अगर वो रिपीट नहीं करता है, तो इस केस में ये डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिकरिंग डेसिमल है, इसको हम मिक्स टाइप ऑफ रिकरिंग डेसिमल कहेंगे, क्योंकि यहां से डेसिमल रेकर कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, पर ये रिकरिंग डेसिमल का ही है हिस्सा है, लेकिन ये मिक्स टाइप का कहलाएगा। प्योर रिकरिंग डेसिमल में जो है ऑल द डिजिट्स, प्योर रिकरिंग डेसिमल में ऑल द डिजिट्स रिपीट जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, एंड इन मिक्स डेसिमल mixed recurring decimal at least one of the digit does not repeat after the decimal point. So that is the two difference between non-terminating type of decimals. They may be categorized into pure recurring decimal और mixed recurring decimal. अब रहा बात टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि हम किस तरीका से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरा मुद्दा है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास नंबर है, क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है कन्वर्ट 1.6333 ये रिपीट कर रहा है, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रेशनल फॉर्म और p by q फॉर्म, ठीक है। तो आप सोचिए कि 1.633333 एक मिक्स टाइप का डेसिमल हो गया, आप समझ ही रहे हैं मिक्स रिकरिंग टाइप का डेसिमल होगा, इसको कैसे करेंगे? लेकिन शुरू में जो है हम मिक्स टाइप का नहीं दे रहे, जनरल टाइप का दे रहे हैं, प्योर वाला 1.3333 इस तरीका का है। तो हमको कैसे करना है? तो हमको क्या करेंगे, आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1.3 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये बार का मतलब क्या है कि हम बार बार 3 नहीं लिखेंगे, हमारा जो डिजिट डेसिमल के बाद तुरंत रिपीट कर रहा है वो रिपीटेशन वाला डिजिट को एक ही बार लिखेंगे और उसके ऊपर एक बार का साइन दे देंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 3 जो है रिपीट हो रहा है। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1.3 बार, जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल होता है 2.46464646 इस तरीका से, तो हम इसको लिखते हैं 2.46 के ऊपर बार। इसका मतलब हो गया कि डेसिमल के बाद जो 46 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो आप सबसे पहले समझ जाइए कि अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया है या रिपीटिंग डेसिमल दिया है तो हम किस तरीका से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीका से। अब इसको हमको बदलना है किसमें? p by q के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, हम मान लेंगे कि लेट x इक्वल टू 1.3 बार, इस तरीका से हम इसको मान लेंगे। हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको हम x मान लेंगे। अब हम जान रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है, सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद, और ये प्योर टाइप का जो है रिकरिंग डेसिमल है और सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिए और राइट हैंड साइड में भी 1.3 बार को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब आप साइड में देखिए, यहाँ पर 1.3 बार का मतलब 3333 है, ठीक है, ये चल रहा है। और इसको अगर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक तो शिफ्ट करेगा इधर, तो ये 13.3333 आएगा, है ना। इसका मतलब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 13.3 और फिर वही बार, ठीक है ना, इस तरीका से। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब हम इस x के साथ 10 मल्टीप्लाई किए और उधर भी 1.3 बार के साथ 10 मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया, ये 13.3 बार नहीं हो गया, क्योंकि एक 3 इधर शिफ्ट करेगा, डेसिमल अगर उधर शिफ्ट करेगा, एक डेसिमल अगर इधर शिफ्ट करेगा तो ये 13 बन जाएगा, होल नंबर है इधर 13 और उधर रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो ये 13.3 बार हो जाएगा। तो
तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, सेकेंड लास्ट दूसरा पॉइंट क्या, सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, यानी हम क्या करेंगे 10x ऊपर लिखेंगे इक्वल टू 13.3 बार और उसके नीचे x इक्वल टू 1.3 बार। इस तरीका से हम लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 1.3 बार को, और इक्वेशन 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10x इक्वल टू 13.3 बार को। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे, तो घटाने इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन 1 ऊपर लिखेंगे और नीचे इक्वेशन 2 ऊपर लिखेंगे और नीचे इक्वेशन 1 लिखेंगे। तो ये हमारा 2 इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप देखिए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल जो रिपीटिंग डेसिमल पार्ट है वो कट जाएगा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 0 आ जाएगा, और 13 में से 1 गया तो 12, यानी 12.0, ठीक है। उधर 12.0 हो गया और इधर कितना हो गया 10x माइनस x इक्वल टू 9x। तो आपके पास इक्वेशन बन गया 9x इक्वल टू 12, यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 12/9 और इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी आपका ये आंसर है 4/3। आप अगर कैलकुलेटर में भी करके देखेंगे 4/3 को तो आपका 1.33 आएगा। कैलकुलेटर छोड़िए, मैं अभी आपको ही करके दिखा देता हूं। जैसे 4/3 है ना, 4/3 था तो हम क्या करेंगे, 4/3 है यानी हम 4 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 1 जा 3, अब काटिए तो फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 होगा, फिर 3 3 जा 9, फिर घटाइए, फिर 1 बचेगा, 0 लगाइए, 3 3 जा 9 और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू होता चला जाएगा, ये भी कंटिन्यू। तो आया कि नहीं आया 1.3 बार। तो देखिए अगर हम 4 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं 1.333 वही नंबर आ रहा है। तो हम लोग ठीक रिवर्स किए, 1.33333 को इस जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को हम लोगों ने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये तो हुआ बात आपका जब प्योर रिकरिंग डेसिमल था तब। इसी में और एक और बात बता दें, अगर मान लीजिए कि 1.3 बार अगर ऐसा रहता, मान लीजिए कि 5.23 और इसके ऊपर बार रहता, तो आप इसको क्या करते, x इसको मान लेते, और क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो आप x को 100 से मल्टीप्लाई करते। 100 से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है, ताकि डेसिमल 2 स्टेप आगे चल जाए और उसके बाद का रिपीटिंग डेसिमल, तो ये 523.23 रिपीटिंग होता। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना डिजिट रिपीट कर रहा है। अगर एक डिजिट रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, 3 डिजिट अगर रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, और इस तरीका से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को निकालिए और उस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए। करने के बाद सिंप्लीफाई कीजिए, जो x का वैल्यू आएगा वो x एक्चुअली इस डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल था उसी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पर जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका रेशनल फॉर्म में इसी का जो है आ गया। तो इस तरीका से आपका पहला जो है क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ओके प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा पार्ट में, कन्वर्टिंग ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स इनटू p/q फॉर्म और रेशनल फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में आप लोगों को सिखाया कि किस तरीका से प्योर रिकरिंग डेसिमल को हम लोग जो है p/q के फॉर्म में या रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उसको किस तरह से करना उसका पूरा विधि विधान आपको हमने बताया। तो आपको होप आपको वीडियोस अच्छा लग रहा होगा, और आप सभी को जो है इस द नॉलेज हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को इसी तरीका से देखते चलिए और सीखते चलिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है ना, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल टाइप का अगर जो है अगर कोई हमारे पास जो है नंबर्स होंगे तो उसको किस तरीका से हम p/q के फॉर्म में बदलेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का। जैसे समझ लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 2.3 है, उसके बाद फिर से 242424 है, मान लीजिए कुछ इस तरीका से है ना। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 2.3
और 242424 और ये चलता चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर कैसा टाइप का है, मिक्स टाइप का है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल टाइप का है। क्यों मिक्स टाइप का है, रिकॉल कीजिए। और अगर आपको इसमें लगता है कि आपको समझ में नहीं आया अभी जो मैं बात कर रहा हूं, तो आप पीछे का वीडियो को रिफर करिए, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा कि प्योर रिकरिंग टाइप डेसिमल क्या होता है और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल किसे कहा जाता है। तो फिर भी सुविधा के लिए मिक्स्ड प्योर रिकरिंग डेसिमल जो होता है जिसमें डेसिमल के तुरंत बाद सारा डिजिट रिपीट करता हो, और जो है मिक्स्ड रिकरिंग टाइप डेसिमल में ये होता है कि एटलीस्ट एक डिजिट रिपीट नहीं करता हो, एटलीस्ट वन, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है जो रिपीट नहीं कर रहा है, और उसके बाद आगे का डिजिट सब रिपीट कर रहा है। तो एटलीस्ट अगर एक भी डिजिट ऐसा है जो डेसिमल के बाद पड़ जा रहा है जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये मिक्स्ड रिकरिंग टाइप डेसिमल है। तो वैसा ही डेसिमल आप देखिए, डेसिमल के बाद तुरंत एक 3 जो एक डिजिट है, 3 जो डिजिट है वो रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद से 242424 रिपीट कर रहा है। तो आप मान लीजिए इसको अगर आप रेशनल फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए इसको आप रिप्रेजेंट करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लेट x इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 2.3, और ये 24 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 24 को बार बार नहीं लिख करके इसके ऊपर बार का साइन लगा देंगे। इसका मतलब 2 और 4 जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसके ऊपर हम बार का साइन लगा देंगे, ठीक ना। तो इस तरीका से तो x इक्वल टू 2.3 और 24 के ऊपर बार, इट मींस 24 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सो इसका मतलब हमारा 2 रिपीट नहीं कर रहा है, डेसिमल के बाद 3 रिपीट नहीं कर रहा है, इसके बाद वाला नंबर्स रिपीट कर रहा है, इसीलिए मिक्स रिकरिंग टाइप डेसिमल हुआ। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या, हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम जो डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है उसको डेसिमल के इस पार ले आए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। तो लेफ्ट हैंड इसका मतलब इस डेसिमल को हमको राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो राइट की तरफ शिफ्ट करने के लिए, और एक ही डिजिट है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, केवल मात्र एक डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस डेसिमल को सबसे पहला काम है कि एक प्लेस ऑफ डेसिमल जो इसको राइट की तरफ लेके जाना है, ताकि 3 जो है आपका लेफ्ट साइड में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिजिट को शिफ्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो देयरफॉर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मतलब कि राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। मकसद आप समझ गए क्यों, ताकि ये डेसिमल यहां से शिफ्ट होकर के इस पोजीशन तक आ जाए, ताकि 3 जो रिपीट नहीं कर रहा है वो डेसिमल की इधर आ जाए। तो इसीलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इधर 10x हो जाएगा, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो था और 3 जो इधर आ गया, और ये 24, ठीक है। और 24 जैसे रिपीट कर रहा था वही हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपने एक नंबर पाया 23.242424 कुछ इस तरीका से, और ये जो है बराबर है 10x का। तो ये मान लीजिए आपका अब इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अभी ये इक्वेशन 1 नहीं था, पहले केस में यही वाला इक्वेशन नंबर 1 था, क्योंकि उसमें नंबर का सिचुएशन ऐसा था कि डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिंग ही डेसिमल दिया गया था। लेकिन इसमें रिपीटिंग डेसिमल ठीक नंबर के बाद नहीं है, नंबर के बाद एक नंबर है एटलीस्ट जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए हम जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है उसको हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आएंगे, ताकि राइट हैंड साइड में रिपीटिंग पार्ट रह जाए। तो अब ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, हमें एक और इक्वेशन चाहिए जो कि 24 का रिपीटिंग का तरह ही रिप्रेजेंट करे। तो हम देख रहे हैं कि इसके बाद भी अगर हम 2 डिजिट अगर और आगे लेके चल जाएं, जैसे कि मान लीजिए ये वाला सिचुएशन अब कुछ इस तरीका से 23.242424 कुछ इस तरीका से है, ठीक है ना। अब मेरा मकसद ये होगा कि एक डेसिमल और भी शिफ्ट किया जाए, ताकि एक नया रिपीटिंग वाला हमको उसी तरीका का डेसिमल मिल जाए। तो अब सोचिए 23 से डेसिमल को इस पॉइंट पर लाने के लिए कितना डिजिट को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो ये जो भी नंबर है उसमें 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x तो पहले से ही था, उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2324 हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर से वही रिपीटिंग डेसिमल शुरू रहेगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन क्या जाएगा, 23 और डेसिमल 2 घर शिफ्ट करके यहाँ पर आ जाएगा 24, और उसके बाद वो 242424 चलेगा, इस तरीका से चलेगा क्योंकि रिपीटिंग है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2324.24 और इसके ऊपर बार, इसी तरीके से लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ पर लिखा, देखिए 2324.24 के ऊपर बार, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक ना। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि पहले हम लोगों ने किया था। सबट्रैक्ट इक्वेशन
इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को, है ना। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2 में देखिए आपका ये वाला पार्ट है। अब देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 100 से तो ये हो जाएगा 1000x। ध्यान से देखिए, ये वाला को 2 नंबर इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1000 हो गया। 10 इंटू 100 इक्वल टू 1000 और ये x था तो x मतलब 10x इंटू 100 इक्वल टू 1000x इक्वल टू कितना आ गया 2324.24 बार, ये हो गया। और इसका इक्वेशन नंबर 1 कौन था, ये वाला, ना कि ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x इक्वल टू हो गया 23.24 बार। ठीक है, आप समझ लीजिए ये वाला। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1000 में से 10 माइनस कर देंगे तो 990x आएगा। और इज दिस इक्वल टू, ये वाला देखिए डेसिमल पार्ट कट जाएगा, इधर पॉइंट के बाद कुछ नहीं रह जाएगा। 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से कुछ नहीं गया तो 3 और 2 में से कुछ नहीं गया तो 2। इसका मतलब हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2301/990। ठीक है, तो ये जो x आपका आया, ये जो आपका x आया, ये आपका जो है इस डेसिमल का नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का ये रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है 2301/990। इसको सिंप्लीफाई अगर किया जा सके तो किया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज ये इसका आपका आंसर है। आप अगर कैलकुलेटर में भी करके अगर देखेंगे इसको डिवाइड करके तो आपका कैलकुलेट करने के बाद डेसिमल का तरह आप देखेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू 2.324242424 इस तरीका से आएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। फाइनली जो मैं आपको बता दूं, अगर मिक्स रिकरिंग डेसिमल टाइप का अगर होगा तो सबसे पहले जो सवाल दिया है उसको इस बार का रिप्रेजेंटेशन में करिएगा। आप देखिएगा डेसिमल के बाद वाला एक नंबर या 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले उसके हिसाब से अगर एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो उस x के साथ 10 को मल्टीप्लाई कीजिए और डेसिमल को नॉन रिपीटिंग जो डिजिट है उसको डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए ताकि राइट हैंड साइड में सिर्फ रिपीटिंग पार्ट आ जाए। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा जिसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर उसके बाद आपको एक दूसरा भी और इक्वेशन चाहिए ताकि जो है उसके बाद का जो है नॉन रिपीटिंग पार्ट को जो है वो हाईलाइट करे और उसके पहले वाला जो है डिजिट और उधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाए। इसके लिए आप देखेंगे कि कितने सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर एक डिजिट रिपीट होता है तो सिर्फ आप जो है 10 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट रिपीट होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी 10x के साथ हमने देखा कि यहाँ 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि 1000x हो जाए और इसको फिर 2324 हो गया। उसके बाद इधर तो रिपीट कर ही रहा है 2424 तो 24 बार का तरह लिख दिए। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा रहे हैं, यानी इस 2 वाला पार्ट से 1 को माइनस कर रहे हैं। करने के बाद हमारे पास जो है x का वैल्यू जो है 2301/990 आ रहा है। तो इस तरीका से हमने जो है रिप्रेजेंट किया 2.32242424 अप टू इंफिनिटी। इसको जो हम लोगों ने रेशनल फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार दोहरा करके इस वीडियो को देखिए ताकि आपको क्लियरली चीज समझ में आ जाए। फिर भी अगर किसी तरीका कॉन्सेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा था, आप पीछे का वीडियो देखिए, उसमें सारा बात को डिटेल में एलैबोरेट किया गया है इस नंबर सिस्टम से संबंधित। और आप लोग एंजॉय करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए और आगे के वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जो है और भी मोटिवेशन हो और जो है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अलग अलग टॉपिक पर आपको जल्दी से जल्दी लाया जा सके। होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर हियरिंग द लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।